नंबर 1, फाइंड अप ट्रेंड या डायरेक्शन इन H1। अगर करंट डायरेक्शन H1 की अप साइड जा रही है, फिर भी या अप ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड आपको पता ही है, ठीक है ना, हायर हाई और हायर लो लगाता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, अप ट्रेंड जा रहा है, उसमें हमने H1 टाइम फ्रेम में हमने ये वाला अप ट्रेंड या डायरेक्शन फाइंड करनी है। नंबर 2, फाइंड M5 रिट्रेसमेंट्स, मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीजें सारी हमारे सामने पड़ी होंगी, हमें वो पता होगा। M5 पे हमने आ जाना है H1 टाइम फ्रेम से, जब हम फाइंड कर लेंगे अप ट्रेंड को या डायरेक्शन को H1 में, तो फिर हमने M5 पे आ जाना है। और जो जो रिट्रेसमेंट्स नीचे आती जाएंगी, एंट्री टाइम फ्रेम भी हमारा नंबर 3 वाला देखें, एंट्री टाइम फ्रेम M5 एट रिट्रेसमेंट डिप, ठीक है। तो रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो आप रखेंगे 1:1 और ज्यादा से ज्यादा 1:2, ठीक हो गया। अगर सेल की कैंडल जो हम मैं भी मार्क करता हूँ, हम चलते हैं मार्केट में, वहां पे आपको दिखाता हूँ। सेल की कैंडल का जो हाई है, अगर वहां से आपका स्टॉप लॉस बन रहा है लेट्स सपोज 70 पिप्स, तो आपका TP1 भी 70 पिप्स होगा। मार्केट 15 मिनट में लगाए, मार्केट आधे घंटे में, घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, जितना मर्जी टाइम लगे वो आपने उसको टाइम देना है, और आपने वो टीपी हर सूरत में लेना है, उससे छोटा टीपी नहीं लेना। फिर आपको मैंने वहां पे VIP क्लब में जब अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट सेंड कर रहा होता हूँ, तो आपने वहां पे देखा होता है कि मैंने 3 स्टेप्स में अपने लॉट्स को डिवाइड किया होता है, मेजर, मीडियम और स्मॉल। और उसी लिहाज से मैं आपको जो है वो सिग्नल्स दे रहा होता हूँ, और उनमें बता भी रहा होता हूँ कि रिस्क फैक्टर मीडियम है तो आपने लॉट्स मीडियम यूज करनी है, रिस्क फैक्टर लो है तो आपने नॉर्मल लॉट्स यूज करनी है। या किसी सिग्नल के ऊपर मैं कुछ भी ना लिखूं तो इसका मतलब वो लो रिस्क होता है, ठीक है ना। अगर हाई रिस्क लिखूं तो स्मॉल लॉट्स लिखता हूँ, ठीक है। इसी तरह हम यूज एरिया में जब ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वो थ्योरी कहती है हाई रिस्क, बेशक वो मेरा सिग्नल जो है वो फुल फ्लरिश में चले। आप ये सोचते होंगे कि यार सर के सारे सिग्नल तो चल जाते हैं, पता नहीं सर हाई रिस्क क्यों लिखते हैं, मैंने डर के मारे स्मॉल लॉट्स ले ली। भाई थ्योरी कहती है, नॉलेज कहता है कि हाई रिस्क है तो मैंने लिखना है हाई रिस्क, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखना होता, मुझे शौक है, मैं तो उल्टा ये शौक रखता हूँ कि आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है ना। लेकिन चूंकि हम क्वालिटी ट्रेड पे बिलीव करते हैं, हमने ये नहीं देखना होता कि जी ज्यादा से ज्यादा इनको सिग्नल दो, ऐसा नहीं है। हम ये देखते हैं कि क्वालिटी सिग्नल्स दो, बेशक डेली 1 2 3 हो, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि उस पर मेरी अपनी ट्रेड्स भी लगी होती हैं भाई। तो मैं अपना लॉस भी नहीं करना चाहता, और हदीस के ऐन मुस्दाक जो अपने लिए बंदा चाहता है मुसलमान, वही अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए चाहे। तो फिर इसी तरह हम करते हैं, अल्लाह ताला बरकतें भी दे देते हैं, हम सब मिलकर दुआएं भी कर रहे होते हैं, और बस वो हमारी तुक्केबाजियां जो है वो कामयाब हो जाती हैं ना, अल्लाह ताला उनमें बरकतें कर देता है। अच्छा जी अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल में, मार्केट में। ये मैं रिमूव करने लगा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। 5 काउंट तक अप ट्रेंड में हम आ जाते हैं जी, M5 में मिसाल के तौर पे हमारे पास ये अप ट्रेंड है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, हम आ जाते हैं अब M5 में। ये मैंने ढूंढा था तो मैंने साथ साथ मार्क भी कर लिया था, ये छोटे छोटे बॉक्सेस जो आपको नजर आ रहे होंगे। अब हम उन्हीं में आते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर 2 रूल क्या है, फाइंड M5 रिट्रेसमेंट। ये देखें, अप ट्रेंड चल रहा है, हमने M5 पे रिट्रेसमेंट फाइंड करनी है। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे अब हम रिट्रेसमेंट अगर फाइंड करें, ये जो डिप लगी है, ये देखें यहाँ पे, ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है जी। इंट्री टाइम फ्रेम भी हमारा M5 था, तो ये ऊपर देख लें हम M5 में आ चुके हैं। अब रिट्रेसमेंट के लिए आपने क्या फाइंड करना है, इंगल्फिंग सेल,